बोली ननद साहिबा मेरा इससे कोई रिश्ता नहीं है, ऐसे घर की है वैसे घर की है। तो भैया वैसे घर की ऐसे घर की तब नहीं दिखाई दिया जब शादी की थी? शादी की थी तब नहीं दिखाई दिया? तो राधे राधे दोस्तों, आप लोग कैसे हैं? आई होप आप लोग अच्छे होंगे, जहाँ भी होंगे स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और अपनी अपनी लाइफ में व्यस्त होंगे। जी हाँ दोस्तों, तो दोस्तों आप लोग थंबनेल देख के समझ ही गए होंगे कि मैं किस टॉपिक पे बात कर रही हूँ। जी हाँ दोस्तों, तो कंटिन्यू ब्लॉग में बने रहिएगा। दोस्त देख ही रहे हो कि मुस्की भाभी है, उनके साथ बहुत ज़्यादा गलत हो रहा है, बहुत ज़्यादा। मतलब क्या ही बताएं, एक लिमिट क्रॉस हो गई है। एक लेडीज़ लेडीज़ की दुश्मन बनी बैठी है। कहाँ तक सही है दोस्तों? मतलब एक औरत औरत की ही दुश्मन बनी ही बैठी है। अरे यार, एक औरत अपने गांव जाकर रह रही है, बेचारी ससुराल में रही है, हैं, अपने ससुर के साथ रह रही है, तो वहाँ भी उसको जीना दुश्वार। कहाँ तक सही है दोस्तों? मैंने दोस्तों ये सोचा था कि मैं इन लोगों के ऊपर कोई वीडियो नहीं बनाऊंगी, इनका फैमिली मैटर है। जबकि दोस्तों वो फैमिली मैटर नहीं रह गया, पारिवारिक मैटर नहीं रह गया, वो सोशल मीडिया पे आ चुका है। सोशल मीडिया पे आने के बाद वो पारिवारिक मैटर नहीं रह जाता है। फिर भी मैंने वीडियो नहीं बनाई। लेकिन मुस्की भाभी की मैंने जब वीडियो देखी ना, कल वाली वीडियो, जो मुझसे रहा नहीं गया दोस्तों। सच बता रही, मुझसे रहा नहीं गया, रोना आ गया था। क्या ही बताऊँ, शायद ही होगा किसी को रोना नहीं आया हो। अरे यार, एक औरत ही औरत की दुश्मन बनी बैठी है। कहाँ तक सही है दोस्तों? मतलब एक लेडीज़ को इतना प्रताड़ित किया जा रहा है, इतना ज़्यादा कि मतलब कुछ पूछो मत। पैसे का इतना रुआब। ये लक्ष्मी ना चलती फिरती माया होती है, ये किसी की नहीं होती है। चलती फिरती माया होती है, इसका कभी गुरु नहीं करना चाहिए इंसान को। मैंने दोस्तों इनका बीच में भी मामला शांत हो गया था, उससे पहले भी बहुत ज़्यादा विवाद चला था, फिर भी मैंने वीडियो नहीं बनाई। ओनली जैसे मैं आपको क्या बताऊँ, एक वीडियो बहुत मजबूरन मैंने बनाई थी, बहुत मजबूरन मैंने बनाई थी। उसी तरह से मुझे लगा कि वीडियो मुझे बनानी चाहिए, क्योंकि यार एक लेडीज़ लेडीज़ का साथ नहीं दे सकती क्या? और मैं तो ये कहती हूँ सब लोग सपोर्ट करो, क्योंकि उसके आगे बच्चा है छोटा सा। अगर वो लेडीज़ अपनी गांव में रह रही है, ससुराल में, मतलब, तो उसको वहाँ से उसकी आवाज़ को दबाया जा रहा है, वहाँ से भी उसको जीना दुश्वार। कि मतलब लोगों का कहना ये है, जो उसकी ननद है उनका कहना ये है कि मुझे बीच में लिया जाता है, मुझे बीच में लिया जाता है। तो मैं एक चीज़ बोलना चाहूँगी यहाँ पे, कि आपको बीच में ना, मुझे नहीं लगता कोई लेता होगा बीच में, लेकिन आप बीच में खुद कूदी हो। जहाँ तक मुझे लगता है सारी ऑडियंस देख रही है, सब पब्लिक की सब नज़र में है, कौन किसको ले रहा है, कौन किसको नहीं ले रहा है, कौन किसकी आवाज़ को दबा रहा है, और कौन किसको प्रताड़ित करवा रहा है। लेकिन कहते हैं ना, किसी की छप जाती है तो किसी की छिप जाती है, फ़र्क इतना होता है। वो लेडीज़ बेचारी, उसको करैक्टर लेस से लेकर ऐसी कौन सी वो चीज़ है जो नहीं छोड़ी। इतना उसको भाई, इतना ज़्यादा प्रताड़ित किया। अगर वो कल को कुछ कर ले तो आपको तो नई भाभी में मिल जाएगी, और आपको जो मम्मी जी हैं आपकी, मैं रिस्पेक्टफुल बोल रही हूँ, वो आंटी जी को, उनको नई बहू भी मिल जाएगी, ठीक, भाई को भाभी मिल जाएगी। लेकिन उसके बेटे को माँ नहीं मिल पाएगी, वो कभी नहीं मिल सकती। आप खुद एक माँ बन गई हो तो आपको ये चीज़ समझना चाहिए। और आपके रिश्ते बहुत अच्छे थे। मैं वीडियो आज से नहीं, भाभी की पहले से देखती हूँ। भाभी ने आप लोगों के साथ बहुत अच्छा किया, हमेशा देखती थी पैर दबाना, ये अगर आपने हाथ पैर, उन्होंने अगर आपने पैसे से मदद की होगी तो भाभी ने हाथ पैरों से मदद की है आपकी। हमेशा बच्चे की तरह खाना देना, हाथ में पैर दबाना, ये सब भाई मैं देखती हूँ। दूसरी चीज़ ये है कि कब तक आदमी गुलामी करेगा। दूसरी पे ये चीज़ समझ में नहीं आ रही, जो लेडीज़ खुद माँ बन गई हैं, उनकी जो ननद है वो भी माँ बन गई हैं, ठीक, तो वो ये कह रही हैं कि मैं कभी आपके बच्चे को लेकर गलत नहीं बोली। मतलब अपनी भाभी श्री से बोल रही हैं कि मेरे बच्चे को क्यों गलत बोल रही हो, ठीक, मतलब मुस्की भाभी को बोल रही हैं कि मुझे बोलो मेरे बच्चों को क्यों बोल रही हो, और मुझे भी क्यों घसीट रही हो बीच में। तो मैं उनको ये बोलना चाहूँगी कि भाई, आपके बच्चे को अगर उन्होंने एक शब्द गलत बोला तो मैं मानती हूँ उन्हें नहीं बोलना चाहिए, क्योंकि बच्चे से भाई मैं भी बहुत प्यार करती हूँ। मैं अपने ही बच्चे से नहीं, मैं सभी के बच्चों से बहुत प्यार करती हूँ। बच्चे को ना घसीटा जाए। मैं उसकी भाभी से ये चीज़ बोलना चाहती हूँ कि भाभी, बच्चे को बीच में मत घसीटो। बच्चा मासूम सा होता है, उसकी कोई गलती नहीं, वो तो भगवान का रूप है। लेकिन हाँ, उनकी ननद को मेरा ये बोलना है कि भाई, जो आप ये बोल रही हो ना, बीच में ना घसीटा जाए। और मैं उसकी बात, अगर आप खुश देखना चाहती ना तो माँ को प्रताड़ित नहीं करती, और ना ही किसी से करवाती। पैसे का घमंड नहीं दिखाना चाहिए आपको, क्योंकि
एक बात बताओ दोस्तों, जब उसके साथ कुछ भी गलत अत्याचार हो रहा है, ठीक, उसके हस्बैंड के बीच की लड़ाई है, तो भैया इन्होंने गाड़ी क्यों भेजी? आप सीधे कहती मुझे बीच में नहीं पड़ना है, मुझे बीच में नहीं पड़ना है, बीच में तो आप खुद कूदी हो ना। अगर वो उसकी भाभी कुछ गलत बोल दें तो इन्हें बहुत बुरा लगता है, बहुत बुरा लगता है। भाई अपना बच्चा जितना प्यारा होता है ना, उतना दूसरे को भी बहुत प्यारा होता है। ये फ़र्क इतना है, बस उसका आदमी उसके साथ नहीं खड़ा है और आपका आदमी आपके साथ खड़ा है, फ़र्क इतना है। और मैं सच का साथ देती हूँ, देती रहूँगी। मैं ये बोलना चाहती हूँ कि बीच में तो खुद ही कूदी है ना, इन्होंने गाड़ी क्यों भिजवाई? ऐसा थोड़ी इन्हें पता नहीं होगा। जे है जब पोल पट्टी खुल गई तो बोल दिया कि ऐसे ऐसे हमें पता नहीं था, फलाना नहीं, हमने ऐसे ही उन्होंने बोला तो हमने गाड़ी भिजवा दी। अभी तक तो ये भी कहती थी मेरा भाई भाभी नहीं है कोई, अब भैया बन गए सगे। और दूसरी चीज़, मुझे पर्सनल मैटर नहीं पढ़ना चाहिए, लेकिन अब ये बात सोशल मीडिया पर आ गई। दूसरी चीज़, एक लेडीज़ का दर्द नहीं समझ रही, इसलिए मुझे वीडियो बनानी पड़ी। वैसे मुझे शौक नहीं था, मैंने अभी तक नहीं बनाई कोई वीडियो, सब बना रहे थे लेकिन मैं नहीं बनाई। तो मुझे दुख इस बात का हुआ कि एक लेडीज़ अपने गांव में ससुराल में रह रही, वहाँ भी इसको जीना दुश्वार किया जा रहा है, वहाँ भी टॉर्चर किया जा रहा है उसको। भाई क्यों? अच्छी चीज़ है ये कोई? और ये कह रही कि मैं बच्चे को दुखी नहीं देखना चाहती। मैं तो ये कहती हूँ, उसकी जो ननद है वो कह रही है, उसकी भाभी की ननद है वो कह रही है, मैं तो बच्चे को ये चाहती हूँ हमेशा खुश रहे बच्चा। अगर आप बच्चे को खुश देखना चाहती हो ना, तो माँ को क्यों प्रताड़ित कर रही हो? फिर माँ के साथ क्यों गलत कर रही हो? और फिर आप ये भी कह रही थी मैं तो कह रही हूँ ये कब मरेगी। अरे भाई अगर वो मर जाएगी उसका बच्चा कौन देखेगा? कौन देखेगा उसका बच्चा? अगर आप एक तरफ से ये भी करें मैं बच्चे को खुश देखना चाहती, अगर आप बच्चे को खुश देखना चाहती तो बच्चे को खुशी कहाँ देखना चाह रही हो? अगर खुश देखना चाहती हो तो मरने तक का नहीं बोलती हैं आप कि मैं तो सोचती हूँ कब मरेगी ये उसकी है? ये बोल रही है उनकी ननद साहिबा, ठीक। तो मुझे ये बात इतनी खटक गई ना दोस्तों कि तुम एक तरफ से ये भी बोल रही हो, खटक गई ना ये बात कि एक तरफ से आप ये भी बोल रही हो कि मैं उसके बच्चे को हमेशा खुश देखना चाहती हूँ, उसकी भाभी के बच्चे को खुश देखना चाहती हूँ क्योंकि वो मेरा खून है, ठीक। अगर आपका खून है और खुश देखना चाहती हो आप हैं, तो उसकी माँ को तो प्रताड़ित कर रही हो, फिर बच्चा कहाँ से खुश रह लेगा? आप तो मरने का इंतज़ार कर रही हो उसका। वो दोस्तों इन्होंने इतना गलत बोला ननद साहिबा ने कि मतलब मैं तो चाहती हूँ कब मरेगी ये हैं? जब बात अपने पे आई तो मिर्ची लग गई। अगर वो मर जाएगी उसके बच्चे को कौन देखेगा? कौन देखेगा? उसके बच्चे की खुशी ला लोगी वापस? खुशी वापस ला लोगी उसके बच्चे की? मैं भी एक माँ हूँ बच्चे की, मेरा भी बच्चा बहुत छोटा है, मैं दर्द समझती हूँ माँ का, क्या दर्द होता है। मेरे हस्बैंड भी मुझे रानी बना के रखते हैं, इसका मतलब ये नहीं मैं अहंकार में डूब जाऊँ। मेरे पास भी पैसा बहुत है, इसका मतलब ये नहीं मैं अहंकार में डूब जाऊँ, दुखी इंसान को और दुखी करूँ। मेरी भी भाभी है, मेरी भी भाभी है। और मैं सीधी बात एक जानती हूँ, अगर मैं भाभी को दुखी करूँगी तो सीढ़ी पे सीढ़ी लगी है, मेरे ऊपर भी कोई बैठा है। इसलिए सोच समझ के रहो, सोच समझ के बोला करो आप, बहुत रियल में। और रियल बताऊँ ना दोस्तों, ये तो मुझे कभी भी पसंद नहीं थी, कभी भी नहीं पसंद थी इनकी ननद साहिबा, कभी भी नहीं। और ये उसके करैक्टर तक बात करती हैं, खुद पता है कैसी हो खुद की। तो उसकी जो मुस्की भाभी है ना, वो गांव में अगर रह रही है, गांव वाला सपोर्ट कर रहे हैं उसके, तो क्या कहती है उसके करैक्टर पे कि 75 को रखती है, ये करती वो करती। मतलब एक लेडीज़ को इतना ज़्यादा फ्रस्ट्रेट किया जा रहा है कि वो कुछ कर ले। चाहती यही हो ना? वैसे भी यही चाहती हो ना? अरे भाई क्यों अपने ससुराल वाली हो गई हो? क्यों अपने घर में, मतलब क्यों दूसरे के बीच में कूद रही हो? और एक तरफ से ये भी कहती मैं कूद नहीं रही हूँ, कूद तो बराबर से रही हो, बराबर से कूद रही हो, सबको पता है ये। पब्लिक की नज़र चप्पे चप्पे पे होती है, पब्लिक को बेवकूफ़ नहीं बना सकती हो। और पैसे का घमंड नहीं दिखाना चाहिए, पैसा ना, पैसे का घमंड नहीं दिखाना चाहिए। अति का घमंड अच्छा नहीं होता है। रावण जो होता है ना, रावण, उसको बहुत घमंड था, बहुत घमंड था, बस बाकी सारा ही काफ़ी है। इसलिए ज़्यादा घमंड नहीं दिखाना चाहिए। मैं सच बताऊँ ना, आप मुझे कभी भी पसंद नहीं थी और ना मैं पसंद करती हूँ ऐसे लोगों को। मैं ऐसे लोगों को कभी ना ही पसंद करती हूँ।
मैं शिवानी जैसी बहन को पसंद करती हूँ जो अपना घर पूरा संभाल रही है, और आप अपनी भाभी को नहीं जीने दे रही हो, सब पे हुकूमत चला रही हो, पैसों का इतना घमंड। बोली ननद साहिबा मेरा इससे कोई रिश्ता नहीं है, ऐसे घर की है वैसे घर की है। तो भैया वैसे घर की ऐसे घर की तब नहीं दिखाई दिया जब शादी की थी? शादी की थी तब नहीं दिखाई दिया था? लेकिन तब नहीं, भैया की शादी हो जाए, भाभी आ जाए। जब तक वो सही कह रही है दोस्तों, जब तक उसने गुलामी की तब तक बहुत अच्छी लगी। आज वो अपने पैरों पे खड़ी होना चाह रही तो जहर लगने लगी वो। अब दूसरी भाभी अच्छी लगने लगी, दूसरा भैया अच्छा लगने लगा। और दोस्तों रियल बता रही हूँ ना, उसका हस्बैंड उसके साथ नहीं है इसलिए लोग टॉर्चर कर रहे हैं। उसका हस्बैंड ड्रिंक करता है, और ड्रिंक करने वालों को क्या पैसे से खरीद लिया जाता है? क्यों? थोड़ा पैसा पकड़ा दिया, कुछ भी बुलवा दिया, उससे बोल दिया उसने, इंसान ने, ठीक भाई उसके साथ बेचारी के साथ हो रहा है। क्यों? ये अपने भाई को पैसे, अगर ये पैसे नहीं दें, अगर ये ननद साहिबा चाहें ना दोस्तों तो घर को एक करवा दें, कभी अलग नहीं हो सकता, घर टूट नहीं सकता इनका, कभी टूट नहीं सकता। और मैं खुल के सपोर्ट करूँगी उसका, खुल के करूँगी सपोर्ट। क्यों? क्योंकि भाई एक लेडीज़ का दर्द समझ सकती है। इनकी ननद साहिबा ये बोल रही हैं कि आदमी को तो कब्जे भी नहीं कर पाया, पूरे गांव को इसने कब्जे में कर लिया है, वो तो मुझे पता है किस लिए कब्जे में कर लिया। तो मैं ये बोलना चाहती हूँ ननद साहिबा, शायद भूल गई हो ये चीज़, आपके भी पापा मौजूद हालत में बैठे हैं, फिर आपकी मम्मी साथ क्यों नहीं रही कभी? उन्होंने क्यों नहीं पापा को संभाल पाया कभी? क्यों अलग रह रही हैं? कभी पापा को आपके संभाल नहीं पाया? कहते हैं ना, बड़ा कौर खा लो बड़ी बात मत कहो, बड़ा कौर खा लो कभी बड़ी बात मत कहो। कुछ उसकी प्रॉब्लम को समझो। उसका हस्बैंड आज उसके साथ होता तो ये दिक्कत ही नहीं होती उसको। और आप बच्चे को बोल रही हो मैं बच्चे की खुशी चाहती हूँ, वो खुश रहे हमेशा। कैसे खुश देख सकती हो आप जब माँ को उसकी जान से मारने के लिए सोच रही हो? और बच्चे को खुश देखना चाहती हूँ। बच्चा बिना माँ के खुश रह लेगा? रह लेगा? अपना भी बच्चा हो गया आपके, थोड़ा दर्द समझो दूसरे का। मैं दोस्तों सच बताऊँ ना, उसकी भाभी का वीडियो देखा ना तो आंसू आ गया। अपने हस्बैंड को दिखाई, मैंने कहा बताओ यार क्या ही बताऊँ। एक औरत ही औरत की दुश्मन बनी बैठी है, वो भी घर की। बाहर वाले के इंसान इग्नोर कर सकता है, लेकिन घर वाले को कैसे इग्नोर कर देगा? पैसे का इतना घमंड, इतना गुरूर। और दोस्तों सच बता रही हूँ ना, उसकी बात को दबाया जा रहा है, उसकी बात को दबाया जा रहा है बेचारी को, मुस्की भाभी की। इनके बच्चे के बारे में बोला, मैं मानती हूँ वो गलत बोला, मुस्की भाभी ने नहीं बोलना चाहिए उनको। मैं भी इसके विरोध हूँ कि हाँ उनको, भाभी को नहीं बोलना चाहिए था। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि आप कुछ भी बोल जाओगी ननद साहिबा, कुछ भी बोल जाओगी। थोड़ा भी आपको वो नहीं लगता? और आप अपना दूसरों के करैक्टर की उंगली उठा रही हो ना, थोड़ा अपने अंदर भी झाँक के देख लो ना थोड़ा सा। पब्लिक सब जानती है, पब्लिक से कुछ छिपा नहीं है, पब्लिक सब जानती है, पब्लिक से कुछ भी नहीं छिपा है। इसलिए इतना वो मत ज्ञानी बाबा बनो, इतनी मत बनो ज्ञानी बाबा। फ़र्क इतना है, मैंने बोला ना, आपके हस्बैंड साथ हैं आपके, और उसके हस्बैंड साथ नहीं है, इसलिए आप उसको कुछ भी बोल देती हो। दूसरी चीज़, अपने मुंह से ये सारी हगदी बातें क्या बताएं।